कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एक अद्भुत प्राकृतिक स्थल, जहाँ की हरियाली और वन्य जीवनों की विविधता और शांत वातावरण एक अनोखा अनुभव प्रदान करते हैं। हमने सुबह 6:55 o'clock इंदौर से जबलपुर के लिए उड़ान भरी और 8 बजे हम जबलपुर पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधा हम मोचा गांव में स्थित स्टर्लिंग रिजॉर्ट आ पहुंचे। जबलपुर एयरपोर्ट से स्टर्लिंग रिजॉर्ट तक का हमारा सफ़र 4-4.25 घंटे का रहा। यहाँ पहुँचते ही मन प्रसन्न हो गया। चारों ओर शांति, ऊंचे घने पेड़, पक्षियों के चहकने की आवाज़। दिसंबर का महीना था तो ठहरी हुई ठंड भी थी। यहाँ के सारे कमरे आरामदायक और आधुनिक सुविधाओं से सज्ज है, जो मेहमान को एक अनोखा अनुभव प्रदान करते हैं। यहाँ स्थित रेस्टोरेंट में भोजन के कई विकल्प हैं। आप आपके हिसाब से आपकी पसंद के अनुसार भोजन का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ और भी प्रवृत्तियों के लिए सुविधाएं हैं, जैसे कि बफर जोन में साइकिल चलानी हो तो यहाँ साइकिल किराए पे मिल जाती है, और शाम को अगर आपको सनसेट पॉइंट और घुघरा वाटरफॉल की मुलाकात लेनी हो तो उसके लिए भी जीप सफारी की व्यवस्था है। दोपहर का खाना खा के हम रेडी हो गए दोपहर की कोर जीप सफारी के लिए, जिसका टाइम था 3 to 6, 3 से 6। ओपन जीप सफारी का आनंद लेते हुए हम जा रहे थे खटिया गेट, जहां से हमें सफारी के लिए एंट्री लेनी थी, गाइड को पिकअप करना था और जहां हमारे सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना था, और हमारा जोन था शहरी। यहाँ 2 तरह की जंगल सफारी होती है, कोर जोन जिप्सी सफारी एंड बफर जोन जिप्सी सफारी, और दोनों के लिए एडवांस बुकिंग करवाना पड़ता है। हमने कोर जोन जिप्सी सफारी ली थी विथ रिजॉर्ट पिक एंड ड्रॉप विथ एक्स्ट्रा चार्जेस। कान्हा का जंगल बहुत बड़ा है लेकिन घना नहीं है। यहाँ का केवल 20% हिस्सा पर्यटकों के लिए खुला है। कान्हा नेशनल पार्क में 3 मुख्य गेट है, मुक्की, खटिया और सरही, और 4 मुख्य जोन है, कान्हा, किसली, मुक्की और सरही। कोर जंगल सफारी 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बंद रहती है बारिश की वजह से, और बफर जोन साल भर खुला रहता है। खुला जंगल, घास के खुले मैदान, ऊंचे पेड़ और सुनहरी धूप में हमने कुछ हिरन देखे, और हमने स्पॉट किया मेल एंड फीमेल स्पॉटेड डियर यानी कि चीतल को। भोजन ढूंढते हुए कुछ जैकल्स और सुस्ताते हुए कुछ लंगूर भी देखे। हमें देखने को मिला कीचड़ वाले पानी से निकला 12 शिंगा स्वैम्प डियर, जो मादा हिरन के पीछे जा रहा था। उसके पीछे है वाइल्ड बोर, जंगली सुअर, और देखने को मिले कुछ चीतल स्पॉटेड डियर घास खाते हुए। 12 शिंगा मध्य प्रदेश राज्य का राज्य पशु है और इनकी गिनती एंडेंजर्ड स्पीसीज में होती है, पर अब ब्रीडिंग प्रोग्राम की वजह से इनकी संख्या 1000 है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और वन्य पशुओं की अद्भुत प्रजातियाँ हमें मंत्रमुग्ध कर रही थी, और हम प्रार्थना कर रहे थे कि कहीं हमें बाघ दिख जाए। पर यहाँ बाघ के अलावा भी बहुत ही ऐसे वन्य पशु है जो आपका मन मोह लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि रुडयार्ड किपलिंग को जंगल बुक नवलकथा लिखने की प्रेरणा एमपी के इसी जंगलों से मिली थी। हमें आसपास के क्षेत्र को स्कैन करने को बोला गया था। हमें लगा यहाँ पे बाघ की साइटिंग हो सकती है, तो हम थोड़ा रुके, लेकिन हमें कुछ दिखा नहीं, तो हम आगे चल दिए। मन में प्रार्थना तो चल ही रही थी कि माँ जगदम्बा जिस पर सवार होते हैं वो बाघ एक बार हमें दर्शन दे दे, और वो दिख गया। द मैजेस्टिक टाइग्रेस confidently walked towards our gypsy,
दिस साइट थ्रिल्ड ऑल ऑफ अस। ये एक अद्भुत और रोमांचक अनुभव रहा। हमारे गाइड ने बताया कि जब तक बाघ को मनुष्य से खतरा नहीं होता तब तक वे मनुष्य पे कभी हमला नहीं करते। वो बड़े आराम से हम मेहमानों को दर्शन देते हुए अपनी टेरिटरी मार्क करते हुए वापस घने जंगल में चली गई और हमें जीवन भर की याद देती गई। हमने जो जंगल देखा शहरी जोन का, वो सिर्फ 5% ही था। हर जोन को सिर्फ 5% जंगल ही देखने को मिलता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या विधि है बुकिंग करवाने की। और ये वेबसाइट है कान्हा नेशनल पार्क की। जब भी आपको जाना हो वहाँ जाके आप बुकिंग करवा सकते हैं। ये जंगल बहुत ही लुभावना था। बट एज रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज सेड, वुड्स आर लवली, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep.